सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग करेंगे जनरल स्ट्रोक। जनरल स्ट्रोक किस तरह होता है, आप मेरे हाथों की मूवमेंट देख लें कि किस तरह होता है, तो फिर आप लोगों को भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से मैं बताऊंगी। यहाँ पर मैं प्रेशर पॉइंट्स बता रही हूँ। ये जो है मैंने आपको बताया था हेयर लाइन, ये टेम्पल, देन ये जो आईब्रोज का कॉर्नर्स होते हैं इनको हम टेम्पल्स बोलते हैं। फिर सेंटर ऑफ द ईयर्स ये प्रेशर पॉइंट है, अंडर ईयर। ठीक है, ये आप लोगों के प्रेशर पॉइंट। अब दोबारा से हम लोग जो है ये नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं पिंचिंग। पिंचिंग कहाँ पे हम लोग करेंगे, चिन पे करेंगे। कैसे, प्रेस करेंगे, ऐसे प्रेस कर रहे हैं हम अपनी जो चिन है उसको हम थंब से प्रेशर दे रहे हैं। इस तरीके से थंब से प्रेशर आप लोगों ने देना है ताकि स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो सके। इस तरीके से नेक्स्ट आ जाता है सीजर स्ट्रोक। आप लोगों ने कैंची बना लेनी है जिस तरह से मैंने 2 उंगलियों की बनाई है, और इस तरीके से आपने चिन के अराउंड जो है मसाज करना है, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। फेशियल में मेन चीज़ ही मसाज होती है। अगर मसाज के स्ट्रोक सही ना हो तो आपके कस्टमर की जो स्किन होती है वो ख़राब हो जाती है और दोबारा आपके पास आता भी नहीं है। नेक्स्ट हम दोबारा से जनरल स्ट्रोक को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर जी हमने सेंटर ऑफ द आईब्रोज, फिर हेयर लाइन, टेम्पल, सेंटर ऑफ द ईयर, अंडर ईयर एंड देन स्टॉप। अब हम क्रिस क्रॉस स्टेप कर रहे हैं अपना लिप पर। क्यों कर रहे हैं क्रिस क्रॉस स्टेप, यहाँ पर जो झुर्रियाँ होती हैं उनको डिसॉल्व करने के लिए। इस तरीके से एक फिंगर आपने ऊपर रखनी है, एक फिंगर आपने नीचे रखनी है और फिर क्रिस क्रॉस स्टेप करना है। अब जी नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो गया क्लॉकवाइज एंड प्रेशर। नोज के पास ले जाकर हमने प्रेशर देना है। इस तरीके से क्लॉकवाइज छोटे छोटे सर्कल बना के नोज की जो यहाँ पर टेम्पल्स हैं आपने वहाँ पर प्रेशर देना है। उसके बाद है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रेशर। आप लोगों ने इस तरीके से लेके आना है और फिर रिपीट कर देना है जनरल स्ट्रोक के साथ। इस तरीके से आप लोग करेंगे प्रेशर जो मैंने आपको बताया, टेम्पल, फिर सेंटर ऑफ द ईयर, अंडर ईयर, देन हम अपना स्टेप को ख़त्म करेंगे। फिर आ जाता है अपलिफ्टिंग लिप टू नोज। अपलिफ्ट कैसे करना है, आपने लिप टू नोज करना है। नीचे वाले लिप्स से लेकर आपने अपलिफ्ट करना है ऊपर। ठीक है, पहले आप लोगों ने एक फिंगर से करना है, फिर दूसरी फिंगर से, फिर तीसरी फिंगर से। इस तरीके से आप लोगों ने अपलिफ्ट करना है। और ये याद रखें कि हर स्टेप को आप 3-3 दफ़ा रिपीट करेंगे। अगर आप लोगों ने कल मेरी थ्योरी जो है वो देखी है और आपको थ्योरी का पता है तो अब आपको सारे स्टेप्स की समझ आ रही होगी कि ये एक्चुअल होती क्या चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने हर स्टेप को 3-3 दफ़ा रिपीट करना है। और अब हम अपलिफ्टिंग कर रहे थे लिप टू नोज। अब हम चीक्स वाली साइड पे आ गए। पहले एक फिंगर से अपलिफ्ट करेंगे चीक्स को, फिर 2 फिंगर से करेंगे, फिर 3 फिंगर से इसी तरीके से रिपीट करेंगे। स्टेप को अपलिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। आप देख लें मैं सारे स्ट्रोक्स जो हैं ऊपर की तरफ ले रही हूँ, कोई भी स्ट्रोक मेरा नीचे की तरफ नहीं है। यहाँ हाथ घुमाया, अब दूसरी चीक्स की तरफ जाएंगे इस तरीके से। और अब अपलिफ्ट करेंगे पहले एक फिंगर से, फिर 2 फिंगर से, फिर 3 से और फिर पूरे हाथ से। इस तरीके से आपने ऊपर के रुख को अपलिफ्ट करना है जो चीक्स हैं, ताकि हमारे जो यहाँ पर जितनी भी झुर्रियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। और मसाज इस तरीके से करें कि आपका क्लाइंट रिलैक्स हो। उसके बाद जी जनरल स्ट्रोक को रिपीट कर रहे हैं। सेंटर ऑफ द आईब्रोज, फिर हेयर लाइन, टेम्पल, देन सेंटर ऑफ द ईयर, अंडर द ईयर एंड स्टॉप। अब हम करेंगे पिंचिंग। पिंचिंग करेंगे कहाँ पे, चीक्स पे। चीक्स पे पिंचिंग इसलिए करेंगे कि जितने भी पोर्स हैं ना वो ओपन हो जाएं और उसके अंदर से ब्लैक हेड वगैरह जब मसाज करें तो निकल आए। नेक्स्ट हम टैप टैप करेंगे। टैप टैप इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो क्रीम होती है वो अंदर डिजॉल्व हो जाए और हमें बेहतरीन रिजल्ट मिले हमारे फेशियल के। अब हम बना रहे हैं SN8। मेक SN8। पहले आप लिप के अराउंड बनाओ, देन आप चीक्स पे बनाओ। SN8 जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। रिपीट दी जनरल स्ट्रोक, जहाँ पर जी सेंटर ऑफ द आईब्रोज, हेयर लाइन, टेम्पल पे प्रेशर देंगे, सेंटर ऑफ द ईयर एंड अंडर द ईयर, और यहाँ पर हमारा जनरल स्ट्रोक स्टॉप हो जाता है। अब जी अपलिफ्टिंग नोज। नोज की जो टिप है इसको अपलिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि ये जो है वो बहुत ही अच्छी शेप में आ जाए। अब हम कर रहे हैं इसको अपलिफ्ट विद सीजर स्ट्रोक। सीजर इस तरह कैंची बना के अपने ऊपर की तरफ करना है और रिपीट कर लेना है जनरल स्ट्रोक। यहाँ पर प्रेशर देंगे और फिर हेयर लाइन पे प्रेशर, टेम्पल पे, सेंटर ऑफ द ईयर, अंडर द ईयर, और हमारा
यहाँ पे हाफ फेस का मसाज ख़त्म हो जाता है। अब आइज़ का शुरू कर लेते हैं। फिर पहले क्लॉकवाइज करेंगे और प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड टेम्पल पे प्रेशर। अब जो है एंटी क्लॉकवाइज हम लोग कर रहे हैं मसाज एंड प्रेशर, ऊपर से इस तरह से लेकर आ रहे हैं, देन सेंटर में प्रेशर। अब ये सीजर स्ट्रोक की तरह ही है, आपने आंखों को इस तरह रिलैक्स करना है, इससे आंखें जो होती हैं बहुत ही रिलैक्स हो जाती हैं। पिंचिंग ऑफ द आईब्रोज, आईब्रोज को आप लोगों ने पिंच करना है ताकि ये बड़ा मज़े का स्टेप होता है, बड़ा रिलैक्स हो जाता है आपका कस्टमर। अब जो है अपलिफ्टिंग ऑफ द आईब्रोज, 2 फिंगर से आप लोगों ने अपने आईब्रोज को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, देन मेक एस एंड 8। इस तरीके से एक साइड से शुरू करें, एस बनाए 8 बनाए, ये नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से करें। आप जितने भी स्टेप करें उनका कोई मकसद होना चाहिए, क्लाइंट को भी रिलैक्स करें और आपको भी पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ से आईब्रो के कॉर्नर से शुरू करें और ख़त्म करें। अब कर रहे हैं हम कपिंग, ओपन एंड क्लोज, कपिंग आइज, ऐसे हाथ रखें और फिर खोलें। उसके बाद जी मसाज कर रहे हैं सर्कुलर मोशन में और वाइब्रेट करेंगे, सेंटर ऑफ द आईब्रोज में आके हम वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम अपना फोरहेड का मसाज स्टार्ट करेंगे। पहले एक फिंगर से आप लोगों ने मसाज करना है, फिर 2 फिंगर से आप लोगों ने इस तरीके से अपने फोरहेड का मसाज करना है। फिर क्रिस क्रॉस स्टेप हम लोगों ने करना शुरू कर दिया। क्रिस क्रॉस स्टेप आप इस तरीके से करें एक एक फिंगर के साथ, जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर सीजर स्ट्रोक भी आप लोगों ने करना है, लेकिन पहले क्रिस। अब ये सीजर स्ट्रोक इस तरह होगा, एक हाथ से कैंची बनाए, दूसरे हाथ से इस तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से आपका जो है वो मसाज हो। अब मेक एस एंड 8, जो आपका फोरहेड है उस पर एस एंड 8 बनाएं ताकि आपका क्लाइंट रिलैक्स हो। देन आप जी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करके आप प्रेशर देंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज आप सर्कुलर छोटे छोटे बनाएं, देन टेम्पल पर आकर आप प्रेशर दें। अब आप दोबारा से जी हम लोग आ गए हैं अपनी किस चीज़ पे, नेक के मसाज पे। अपलिफ्टिंग ऑफ द नेक, पहले एक फिंगर से फिर 2 फिंगर से अपलिफ्ट करें, फिर 3 फिंगर से अपलिफ्ट करें ताकि आपकी जो यहाँ पर डबल चिन है वो डिज़ोल्व हो जाए। और अब कर रहे हैं जैपनीज़ फ़ैन, ये आपकी गर्दन से शुरू होकर शोल्डर से घूम के आएगा, ये देखें पंखे की तरह है। ये आप मेरी हाथ की मूवमेंट देखें कि मेरी हाथ की मूवमेंट किस तरीके से। अब जी दोबारा से हम मसाज करें, नेक को अपलिफ्ट कर रहे हैं और एंड पर अब हम जी जनरल स्ट्रोक करके अपना जो मसाज है वो एंड कर देंगे ताकि हमारा क्लाइंट रिलैक्स हो जाए। और ये आज पर यहाँ पर जी हमारा जो मसाज है एंड हो गया है।